आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की बेलोगोरोद में धमाका हुआ है। रूस के सैन्य शिविर पर यह हमला हुआ है। सैन्य शिविर पर धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर ये धमाका हुआ है, जिसमें 4 लोगों की घायल होने की खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रूस का सैन्य शिविर हुआ है जिस पर जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की चपेट में 4 लोग आ जाते हैं। रूसी फौज ने चर्निव में यूक्रेन के गोला बारूद से भरे एक हथियार गोदाम पर इतने बम बरसाए कि पूरा गोदाम तबाह हो गया। सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक गोदाम आग की लपटों के बीच घिरा दिखा। चारों तरफ सिर्फ लपटें ही नजर आईं। धमाके के बाद देखते ही देखते आसमान काले धुएं से भर गया। विस्फोट इतने भयानक थे कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। रूसी लड़ाकू विमानों ने आसमान से गोदाम को टारगेट कर हमले किए। बमबारी के बाद हुए धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस ने दावा किया कि उसने जिस गोदाम को ध्वस्त किया उसमें यूक्रेन ने कई मिसाइलें और गोला बारूद छिपा कर रखे थे। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए। खार्किव में रूसी हमले से हुई तबाही का एक और नया वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ इमारतें टूटी हुई नजर आईं। यही नहीं, कुछ बिल्डिंगें तो झुकी हुई भी दिखाई दी। रूस की ओर से दागी गई मिसाइलों ने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। हमले इतने जोरदार थे कि इमारतों के पास खड़ी कई गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। सामने आए वीडियो में आसपास का पूरा इलाका खाली दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पूरा शहर रूसी हमले के डर से खाली हो गया। उधर यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए चल रही जंग का एक वीडियो रूस ने जारी किया। वहां गोलाबारी में 2 और लोगों की जान चली गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए और कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारतों के बेसमेंट में शरण ली। मारिउपोल के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती दिखी। कहीं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया तो कहीं टैंकों का। शहर की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त करती नजर आई। वहाँ इतनी भीषण जंग हुई कि कई मकान खंडर में तब्दील हो गए, जबकि कुछ तो आग में जलकर राख हो गए। जंग की मार झेल रहे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सेना ने मदद की और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। दावा किया गया कि मारिउपोल के बाहरी इलाके पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि शहर के अंदरूनी इलाके पर कब्जे के लिए आमने सामने की जंग लड़ी जा रही है। इरपिन से रूस की सेना को खदेड़ा गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कीव के पास इरपिन में भारी तबाही मची है। इरपिन में अभी हमले नहीं हो रहे हैं। इरपिन से रूस की सेना को खदेड़ा गया है। ये इरपिन में सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। रूस की सेना को खदेड़ा गया है। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब भारी तबाही मची हुई थी। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। इरपिन से रूस की सेना को खदेड़ा। कीव के पास इरपिन में भारी तबाही देखने को मिली थी। इरपिन में इस वक्त हमले नहीं हो रहे हैं। तो यूक्रेन के इरपिन की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रूसी सैनिक वापस जा रहे हैं। यूक्रेन के मिकोलाइव पर रूसी सेना ने हवाई हमले तेज कर दिए। रूसी फौज की ओर से इतनी बमबारी की गई कि वहां की एक सरकारी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई और उसमें मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बम गिरता दिखा। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इमारत से धूल का गुबार ऊपर उठता नजर आया। कुछ सेकंड में ही वहां ऐसा धुआं छाया कि ठीक से आर पार दिखना